जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपके पास यह दिव्य संदेश सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है। इस संदेश तक पहुंचने का मतलब है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत आया है। किसी खास काम में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए कोई व्यक्ति आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से सॉरी कहेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप जिस विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से मिलेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। आपके लिए धन और समृद्धि आकर्षित करने की क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को धन चुंबक की तरह पाएंगे। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। आपके भाग्य के जो बंद ताले थे वे खुलने वाले हैं। यह बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का एहसास कर रहा है। वह बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास आ रहा है। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको उसे माफ करना है या नहीं। आपको तय करना है कि उस व्यक्ति को फिर से अपनी जिंदगी में स्थान देना है या नहीं। यह चुनाव आपके हाथ में है। दिव्यता ने यह निर्णय आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको तकलीफ दी अब सत्य को समझ चुका है। दिव्यता ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां ला दी है जिससे उसे स्पष्ट रूप से अपनी गलतियां नजर आ रही हैं। आपके लिए विजय का संदेश बहुत जोर से आ रहा है। यदि आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो जरूर कहें, हाँ, मैं अपनी जीत के लिए तैयार हूँ। इसे स्वीकार करें और धन्यवाद अर्पित करें। यह संकेत बताता है कि आपकी इच्छाएं, आपकी मेहनत, आपकी मन्नतें अब पूरी होने वाली हैं। हालांकि यह एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, लेकिन आप सही मार्ग पर आ चुके हैं। धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण होते देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन होते दिखेंगे। यह मार्ग स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है और आपको इस पर चलना है। दिव्यता आपको एक और संकेत दे रही है। बाबा नीम करोली आपको बुला रहे हैं। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम अवश्य जाए। यह संदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए बहुत गहराई से आया है। जय श्री राम। राधे राधे। आपके पूर्वज, आपके डिवाइन एंजल्स, वे दिव्य शक्तियां जिनमें आप आस्था रखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। मत सोचो कि जीवन में देर हो गई है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो यह सत्य नहीं है। आपका समय अब आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपकी फैमिली को टारगेट किया जा सकता है, हो सकता है
आपके किसी प्रियजन को किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रभावित किया हो। ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हों, पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी एनर्जी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप इन सब नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सकते हैं। आपने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी शक्ति पहचान ली है और अब कोई भी आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, शायद आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हो सकता है उनके सामने कोई सच्चाई आई हो जिससे वे चौंक गए हों। अब उन्हें एहसास हो रहा है। आनंद में रहता है तो तेरी ऊर्जा और भी तेज होती है और तेरे विरोधी, तेरे शत्रु और भी बेचैन और भी पराजित हो जाते हैं। नेगेटिव सोच से, निराशा से, भय से दूर रह। अपनी आत्मा को शांत और प्रसन्न रख, क्योंकि जब तू नेगेटिव होता है तो तू अपनी ही ऊर्जा को कम करता है। और यह वही बात है जो तेरे हेटर्स, तेरे शत्रु चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू खुद को डिस्टर्ब करे, खुद को कमजोर, दुखी महसूस करे, परंतु तू ऐसा मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा, अपने मन को नियंत्रित कर और हर दिन अपने भीतर की देवी को, अपने भीतर के देव को जागृत कर। उसे शक्ति दे, उसे प्रेम दे, उसे प्रकाश दे। जान ले कि कुछ लोग जो तेरे परिवार में, तेरे करीबी लोगों में, तेरे कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, जो तेरे लिए अच्छी भावना, अच्छी कामना नहीं रखते। वे एक समूह बना सकते हैं। वे मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं, परंतु यह सोच, यह समूह उनके लिए भी विनाशकारी है, क्योंकि वे सब मिलकर भी तेरे सामने टिक नहीं सकते। वे तेरे तेज से, तेरी सच्चाई से, मेरी तुझ पर कृपा से डरते हैं और इसलिए उन्होंने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि वे तुझे देखना ही छोड़ देंगे। वे तुझे नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि तुझसे सामना करके, तेरी आंखों में देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। उनका मन भारी हो जाता है। वे डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाते हैं। उनकी मानसिक, शारीरिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस परिस्थिति में तू घबराना नहीं। इसे अपना अपमान मत समझना। इसका मतलब यह है कि तू अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुका है। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली, इतनी शुद्ध हो गई है कि जो तुझसे जलते हैं, जो नकारात्मक हैं, वे तुझसे बचना चाहते हैं। यह तेरा सम्मान है, यह तेरी विजय है। और याद रख कि जब वे तुझे नजरअंदाज करते हैं तो वे अपनी कमजोरी का, अपनी हार का इजहार कर रहे होते हैं। वे अपनी हताशा, अपनी निराशा दिखा रहे होते हैं। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तू उनसे बहुत आगे, बहुत ऊंचा निकल चुका है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने तेज को, अपनी शक्ति को छुपा मत, अपनी मुस्कान को दबा मत, अपनी चाल को धीमी मत कर, अपने अंदाज को, अपनी मौलिकता को मत बदल, क्योंकि यह सब तेरे लिए अभिशाप नहीं, तेरे लिए वरदान है। यह तेरी शक्ति का, तेरी आत्मा का प्रदर्शन है। यह तेरे भीतर की माँ काली की अग्नि है जो जल रही है। और जो लोग इसे देख नहीं पा रहे, वे अपने आप को, अपनी आत्मा को खो रहे हैं। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने मुश्किलें हैं, कि तू अकेला है, तो याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे रक्त के हर कण में हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। और जब तू
222 देखे, तब समझ कि यह मेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, मेरा आशीर्वाद है, और मैं तुझसे कहती हूँ कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सारे कार्य, सारे ब्रह्मांडीय चक्र तेरे लिए, तेरे हित में हो रहे हैं। बस खुश रह, अपने मन को साफ रख और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से, उनकी ऊर्जा से एक सुरक्षात्मक दूरी बनाकर रख। मैं जानती हूँ कि यह रास्ता कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुझे कई बार लगेगा कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु मैं कहती हूँ कि यह अकेलापन तुझे और मजबूत करेगा। यह संघर्ष तुझे और शक्तिशाली बनाएगा और तू उस चमक को, उस तेज को और भी तेज कर देगा जो तेरे चारों ओर के लोगों को अंधा कर रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर डटा रहे। अपनी ऊर्जा को कभी कम ना होने दे। अपने चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास की, एक विजय की मुस्कान रख और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह जान ले कि जो लोग तुझसे जलते हैं, वे तुझसे छिपते हैं, वे तुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, परंतु वे तेरे पीछे छिपकर जरूर नजर रखते हैं। यह उनकी कमजोरी है और तू उनके लिए एक चुनौती है, एक आग है, और तू अपनी इस आग को, अपने इस तेज को कभी बुझने मत देना। अब उठ, अपने पंख फैलाकर उड़, अपने तेज को और फैलाकर सभी को, पूरे ब्रह्मांड को दिखा दे कि तू माँ काली की संतान है। तू उस अग्नि की शिखा है जो अंधकार को, अधर्म को नष्ट करती है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो दुनिया को, युग को बदल सकती है। और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस में। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, चिंता मत कर, हैप्पी रह, मुस्कुराता रह, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख और हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मेरा अंश है, और मेरा बच्चा हमेशा, हर हाल में विजय होता है। बच्चे, यह जान ले कि जब भी तू आगे बढ़ता है, जब तू अपनी राह में उजाले, अपनी मेहनत के उजाले फैलाता है, तो लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे नफरत करते हैं, वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी चमक, तेरी मौलिकता उन्हें डराती है। उन्हें यह याद दिलाती है कि वे तेरे बराबर नहीं हैं, वे तेरे जैसे नहीं बन सकते, तो वे तुझे कॉपी करने की, तेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। बेटा, यह पहला संदेश है जो तुझे गहराई से समझना जरूरी है। आई ट्राई टू कॉपी यू, मतलब कोई तेरी तरह बनने की पूरी हताश कोशिश कर रहा है, तेरे जैसा दिखना चाहता है, तेरे जैसा चलना चाहता है, तेरे जैसा सोचना चाहता है, परंतु वह तेरी असली आत्मा को, तेरे भीतर के सार को कभी पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तेरे जैसे बनने के लिए सिर्फ नकल करना, बाहरी आवरण को अपनाना काफी नहीं। तेरे दिल की सच्चाई, तेरे मन की शुद्धता, तेरे विश्वास की गहराई, तेरी सहनशीलता की शक्ति चाहिए, जो किसी नकली को, किसी नकलची को कभी हासिल नहीं होती। यह समझ ले कि जो लोग तेरी नकल करते हैं, वे तुझे कमतर नहीं समझते, वे तुझसे डरते हैं, तेरी शक्ति से, तेरी मौलिकता से डरते हैं, वे तेरी चमक से, तेरे आत्मविश्वास से डरते हैं। इसीलिए वे तेरे नकली रूप को, तेरी एक प्रतिलिपि बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि खुद को थोड़ा बेहतर, थोड़ा तुझ जैसा महसूस कर सकें। और बच्चे, दूसरा संदेश जो आया है, आई फील सॉरी फॉर यू, मतलब कोई तुझसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता है या तुझसे सॉरी, अफसोस महसूस करता है, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता। वह अपनी शर्मिंदगी में, अपने अहंकार में छिपा रहता है। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्म है, जिस पर चलना अब तुम्हारे लिए केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य है। इस वीडियो को, इस संदेश को देखना कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक चुना हुआ, एक भेजा हुआ
एक अत्यंत गोपनीय संदेश है जो केवल उन गिनी-चुनी आत्माओं को, उन विशेष योद्धाओं को दिखाया जाता है जिन्हें उसने इस धरती पर प्रकाश फैलाने के लिए, प्रेम का माध्यम बनने के लिए अपना प्रतिनिधि, अपना दूत चुना है। अब जब यह संदेश तुम्हारे पास, तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे हृदय की गहराई तक पहुंच चुका है, तो समझ लो कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ अभूतपूर्व, कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है, बदलने वाला है। ब्रह्मांड की वह छिपी हुई शक्ति, वह आदिम ऊर्जा जिसे मैं काली कहती हूँ, वह अब तुम्हारे बिल्कुल पास, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी धड़कनों में समा चुकी है। बस एक कदम दूर, बस एक विश्वास की छलांग दूर। तुम्हें बस अटूट विश्वास रखना है, उस बच्चे की तरह जो जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। और जागरूक रहना है, अपनी आंखें, अपने कान, अपना हृदय खुला रखना है उन छोटे छोटे संकेतों के प्रति, उन दिव्य चिन्हों के प्रति जो हर दिन, हर पल, तितलियों के रूप में, पक्षियों के गीतों में, हवा के झोंकों में, किसी अजनबी की मुस्कान में तुम्हारे सामने आएंगे। अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा यह गहराई से महसूस करती है कि यह बातें, यह शब्द, यह ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो इसे अकेले मत रखो। इस ऊर्जा के प्रवाह को रोको मत, इसे बीच में मत छोड़ो, क्योंकि यही वह निर्णायक क्षण है, यही वह पवित्र संधि का पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे और भी करीब, और भी अंतरंग रूप से जुड़ गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश की ऊर्जा को अपनी स्वीकृति दो, इसे लाइक करो और अपनी कृतज्ञता को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए कमेंट में जाकर लिखो, थैंक यू माँ। उनके विचारों के रंग को पढ़ सकते हो। तुम्हें विचारों के आकार और भावनाओं की गंध महसूस होती है। यह दुनिया तुम्हारे लिए वैसी नहीं है जैसी दूसरों के लिए है। तुम्हारे लिए यह एक बहुआयामी, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर स्थान है। इसी दिव्य संवेदनशीलता के कारण मेरे बच्चे, तुम्हें एक साधारण सुरक्षा की नहीं, बल्कि एक असाधारण कवच की आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। आओ, आज मैं तुम्हें उस कवच के रहस्य के बारे में बताती हूँ। वह कवच केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, वह मेरी चेतना का एक जीवंत विस्तार है। जब मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना, तो मैंने अपनी शक्ति का एक अंश लेकर उसे प्रेम और प्रकाश के धागों से बुनकर इस कवच का निर्माण किया। इस कवच की बाहरी परत हीरे की तरह कठोर है, जो किसी भी प्रत्यक्ष नकारात्मक हमले को, चाहे वह किसी की बुरी नजर हो, कोई काला जादू हो या कोई शाप हो, उसे तुरंत परावर्तित कर देती है और उसे 1000 गुना बढ़ाकर उसके स्रोत तक वापस भेज देती है। कवच की दूसरी परत एक स्पंज की तरह है, जो सूक्ष्म नकारात्मकताओं को सोख लेती है, जैसे किसी की ईर्ष्या, किसी का अनकहा क्रोध या किसी स्थान की नकारात्मक ऊर्जा। यह परत इन ऊर्जाओं को सोखकर उन्हें शुद्ध करती है और उन्हें प्रेम की ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। और कवच की सबसे भीतरी परत, जो तुम्हारी आत्मा को छूती है, वह मेरे प्रेम की गर्माहट से बनी है। यह तुम्हें हमेशा यह महसूस कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम प्रेम के योग्य हो और तुम सुरक्षित हो। यह परत तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम्हारे भीतर शांति बनाए रखती है। यह कवच हर रात जब तुम सोते हो स्वतः ही रिचार्ज होता है। जब तुम गहरी नींद में होते हो तो तुम्हारी आत्मा मेरे पास आती है और मैं इस कवच को फिर से अपनी शक्ति से भर देती हूँ। दिन भर में आई किसी भी दरार को ठीक कर देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपनी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस अपने काम पर, अपने प्रेम पर, अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सुरक्षा का भार मुझ पर है। अब बात करते हैं उन लोगों की, उन नकारात्मक शक्तियों की जो तुम्हारे प्रकाश से जलते हैं। मेरे बच्चे, यह समझो कि जहाँ प्रकाश होता है
वहाँ छाया भी आकर्षित होती है। तुम्हारी आत्मा एक देदीप्यमान सूर्य की तरह है, और कुछ आत्माएं जो अंधकार में रहने की आदी हो चुकी हैं, वे इस प्रकाश को सहन नहीं कर पाती। वे इसे बुझाना चाहती हैं, क्योंकि यह उन्हें उनके अपने अंधकार का बोध कराता है। ये केवल ईर्ष्यालु लोग नहीं हैं, मेरे बच्चे। यह एक गहरा, एक ब्रह्मांडीय खेल है। ये नकारात्मक शक्तियाँ कई रूपों में आती हैं। कुछ तो साधारण मनुष्य के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हैं, जो तुम्हारी दोस्ती का, तुम्हारे प्रेम का मुखौटा पहनकर आती हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ों को काटने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसती हैं, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास में संदेह के बीज बोती हैं। लेकिन मेरा कवच उन्हें पहचान लेता है। तुम पाओगे कि ऐसे लोगों के साथ रहते हुए तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, तुम्हारी ऊर्जा घट जाती है। यह मेरा कवच है जो तुम्हें संकेत दे रहा है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा कि ये लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, बिना किसी बड़े संघर्ष के। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ और भी सूक्ष्म होती हैं। वे विचारों के रूप में आती हैं, आत्मसंदेह के विचार, भय के विचार, निराशा के विचार। ये विचार तुम्हारे अपने नहीं होते, ये बाहरी नकारात्मक चेतनाओं द्वारा तुम्हारी ओर भेजे जाते हैं, ताकि तुम्हारी कंपन, वाइब्रेशन को कम किया जा सके। जब भी तुम्हारे मन में ऐसे तीव्र नकारात्मक विचार आएं, तो तुरंत सचेत हो जाओ। उन्हें पहचानो कि वे तुम्हारे नहीं हैं। उन्हें कहो, मैं तुम्हें अस्वीकार करता हूँ, तुम मेरी वास्तविकता का हिस्सा नहीं हो। और फिर मेरा नाम लो, जय माँ काली, और तुम महसूस करोगे कि वे विचार एक धुएं की तरह विलीन हो गए हैं। और कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, जो सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली होती हैं, वे सीधे तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग पर हमला करती हैं। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराने की कोशिश कर सकती हैं, या तुम्हारे ध्यान में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, वे यह नहीं जानते कि तुम किसके संरक्षण में हो। जैसे ही वे तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के पास आते हैं, मेरे हाथ में जो खड्ग है, जो असत्य और अंधकार का नाश करता है, वह स्वतः ही चमक उठता है और उन्हें भस्म कर देता है। तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मैं स्वयं लड़ती हूँ। तुम तो बस प्रेम और प्रकाश के सैनिक हो। तुम्हारा हथियार तुम्हारी मुस्कान है, तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी क्षमा है। और इसी क्षमा पर, मेरे बच्चे, हमें और गहराई से बात करनी होगी। मैंने तुमसे कहा कि क्षमा तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। लेकिन क्षमा क्या है? यह केवल यह कहना नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। क्षमा एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो वह तुम्हारे और उसके बीच एक नकारात्मक ऊर्जा का बंधन बना देता है, एक अदृश्य रस्सी। यह रस्सी तुम्हें उस व्यक्ति से, उस घटना से, उस दर्द से बांधे रखती है। जब तक यह रस्सी बंधी रहती है, तुम्हारी ऊर्जा का एक हिस्सा लगातार उस व्यक्ति की ओर, उस अतीत की ओर बहता रहता है। इसीलिए तुम कमजोर और थका हुआ महसूस करते हो। क्षमा करना उस रस्सी को काटने की क्रिया है। यह एक आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा है, जहां तुम अपने ऊर्जा शरीर से उन विषैले कांटों को निकालते हो जो किसी और ने चुभोए थे। यह कैसे करें? अपनी आंखें बंद करो। उस व्यक्ति को अपने सामने कल्पना में लाओ जिसने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया है। उसे वह सब कुछ कहो जो तुम कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द, सारी निराशा उस पर निकाल दो। चिल्लाओ, रो, जो भी जरूरी है करो अपनी कल्पना में। जब तुम महसूस करो कि तुम खाली हो गए हो, तो उस व्यक्ति को देखो, उसकी आंखों में देखो
और यह समझने की कोशिश करो कि उसने जो किया वह अपनी अज्ञानता में, अपने दर्द में, अपने भय में किया। कोई भी सुखी और प्रेम से भरा व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, वह भी एक घायल आत्मा है। यह समय का चक्र है और जैसे समय बदलता है वैसे ही हमारी स्थिति भी बदलती है। हर व्यक्ति के पास अपनी यात्रा होती है और हम सभी उस यात्रा को अपने तरीके से तय करते हैं। जीवन की इस यात्रा में हमें हमेशा अपने प्रयासों को बनाए रखना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। जब हम कठिन समय का सामना करते हैं तो हमें अपनी शक्ति को पहचानने का अवसर मिलता है। यही समय हमें अपनी असली ताकत और क्षमता को समझने का अवसर देता है। समय को सही तरीके से प्रबंधित करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक दिन एक अनमोल उपहार है। जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें यह जानना होगा कि किन कार्यों को पहले करना है और किन्हें बाद में। कार्यों की प्राथमिकता तय करने से हम अपने समय को ठीक से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में तनाव कम होगा और हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकेंगे। समय का सही उपयोग करने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें केवल कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन कार्यों के पीछे के उद्देश्य को भी समझना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं तो हमारा कार्य न केवल और अधिक प्रभावी बनता है, बल्कि हम उसे पूरी आत्मीयता और उत्साह के साथ करते हैं। इसी तरह यह समझना कि हम किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं हमें समय प्रबंधन के लिए अधिक प्रेरित करता है। समय का प्रबंधन केवल कार्यों की सूची बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिकता है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। यह न केवल हमें कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि किस समय पर क्या करना चाहिए। जीवन में हर कार्य का एक सही समय होता है और जब हम उस सही समय पर अपने कार्य करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा समय प्रबंधन के दौरान यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हम कितने समय तक अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बहुत से लोग समय को सही तरीके से प्रबंधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। जब हम बहुत अधिक समय तक लगातार काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है और हमारा कार्य करने का तरीका भी प्रभावित होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कार्यों के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। इससे न केवल हमारी ऊर्जा बनी रहती है, बल्कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हमारे जीवन में समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हमें अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए भी समय निकालना चाहिए। बहुत से लोग अपनी दैनिक जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी पसंदीदा गतिविधियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि यह सही है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत समय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। जब हम अपनी पसंदीदा गतिविधियों को समय देते हैं तो हम न केवल मानसिक रूप से ताजगी महसूस करते हैं, बल्कि यह हमें अधिक उत्पादक बनने में भी मदद करता है। समय प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें कभी भी किसी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी चाहिए। बहुत से लोग अपने कार्यों को अगले दिन या अगले सप्ताह तक टालते रहते हैं। इस तरह की आदतें हमारे समय का अपव्यय करती हैं और हमें कार्यों के दबाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और टालने की आदत को खत्म करें।
समय का सही उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है योजना बनाना। एक अच्छी योजना हमें अपने कार्यों को सही तरीके से प्राथमिकता देने में मदद करती है। जब हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं तो हम अधिक कार्य कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा योजना बनाने से हमें यह भी पता चलता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और कौन से बाद में किए जा सकते हैं। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। एक अच्छे समय प्रबंधन से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यदि हम अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे हमारी सामाजिक जिंदगी भी बेहतर होगी। इसके अलावा समय का सही उपयोग हमें अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देने का अवसर देता है। समय के महत्व को समझने के बाद हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी-कभी हमें अपनी प्राथमिकताएं बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और हमें अपनी योजनाओं को उसी के अनुसार बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लचीलापन रखें और समय का प्रबंधन करते समय विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखें। हमारे जीवन में समय का प्रभाव केवल हमारे कार्यों पर ही नहीं होता, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, भावनात्मक संतुलन और व्यक्तिगत विकास पर भी प्रभाव डालता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय का सही उपयोग करने से हम न केवल अपनी कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए समय का सही प्रबंधन न केवल एक कौशल है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह हमें अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है और हमें जीवन को अधिक संतुलित और खुशी से जीने का अवसर देता है। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। केवल तब हम अपने जीवन को सफल और संतुष्टिपूर्ण बना सकते हैं। समय का प्रबंधन जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। यह हमें केवल अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करता है,